गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी घर पर ही रहना है ना। अभी आप सब किसी को भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना से हमें अपना बचाव खुद को करना है ना। चलो, ये सब बातें तो हो गई। अब हम पढ़ते हैं हमारी चौथी कक्षा की पहली कविता, मन के भोले भाले बादल। देखो, आपको ये चित्र नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप इस चित्र को देखो, है ना। आप इस चित्र को देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा काले काले बादल, है ना। इधर एक बादल तो ऐसे गुस्से में मस्त हंसी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कुछ बादल बहुत ही सिंपल और शांत भी नज़र आ रहे हैं। तो हमें ये बादल कैसे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही घनघोर काले फैलावदार एकदम घने नज़र आ रहे हैं ना। और बादल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी बरसा रहे हैं। और मुझे है ना, इन बादलों को अगर मैं गौर से देखूं, एक निगाह से देखूं, तो मुझे इनमें कुछ आकृतियाँ भी नज़र आ रही हैं। आपको दिखाई दे रही है। आप भी इनको गौर से लगातार देखेंगे ना, तो आपको भी इन बादलों में कुछ आकृतियाँ नज़र आएगी, है ना, अलग अलग तरह की। तो जो मुझे दिखाई दे रही है वैसे आपको भी दिखाई देगी, है ना। तो आप देखना। तो आज हम पढ़ेंगे मन के भोले भाले बादल। देखो, मन के भोले भाले बादल, ये क्या है, हमारी कविता है। और इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं कल्पनाथ सिंह। तो सबसे पहले तो मैं कविता का वाचन करूँगी, ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ में दोहराएंगे, ठीक है, ताकि हमको पढ़ना आ जाए, है ना। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे और होशियार बच्चे हो, सबको सब कुछ आता है, लेकिन एक बार हम पहले इसका वाचन करेंगे और आप सब लोग मेरे साथ में बोलोगे, ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत है भले, मन के भोले भाले बादल। देखो, नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है कल्पनाथ सिंह, ठीक है। तो आपके ऐसे ही आपको रीडिंग लगानी है ना, और याद भी करनी है कविता को। अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले। अब झब्बर झब्बर भी आपने देखा होगा, झब्बर झब्बर जैसे मैंने अभी आपको चित्र में दिखाए थे, बिल्कुल कैसे थे, काले काले और गोल गोल, बिल्कुल झब्बरदार, मतलब घने एकदम फैलावदार। तो उसे क्या कहते हैं, झब्बर झब्बर। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, कवि क्या कहते हैं, बादल कैसे नजर आ रहे हैं, झब्बरदार। और गुब्बारे से गालों वाले, उनके गाल कैसे नजर आ रहे हैं, गुब्बारे की तरह। गुब्बारा कैसा फूला हुआ होता है, वैसे ये बादल भी कैसे फूले हुए नजर आ रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और आसमान में काले बादल झूम झूम कर क्या कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ने लगे हैं। फिर कवि क्या कहते हैं आगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, है ना, यानी तोंद यानी फूला हुआ पेट, ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कुछ जोकर से क्या है, तोंद फुलाए, उनका पेट फूला हुआ है। और कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब हाथी कैसे सूंड उठाता है ना। तो कुछ कवि को वैसे नजर आ रहे हैं उसके अंदर, है ना। और कुछ बादलों में ऊँट जैसा कुबड़ है। और क्या कह रहे हैं कवि, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, यानी कुछ बादलों में ऊँट जैसा कुबड़ नजर आ रहा है। कुबड़ यानी उभरा हुआ हिस्सा, हमारे शरीर
मतलब ऊँट के ऊपर जैसे वो कुबड़ निकला हुआ होता है ना, वो उसका उभरा हुआ हिस्सा वहाँ। और कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ कैसे हैं, परियों से पंख लगाए, है ना। आपस में टकराते रह और या क्या करते हैं, बादल थोड़ी थोड़ी देर में आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। और ये शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले यानी अपने मन मौजी, अपने मर्जी से चलने वाले, और ये किसी से डरते नहीं है। जैसे शेर जंगल का राजा है, किसी से नहीं डरता है, वैसे बादल भी नहीं डरते हैं, है ना। कुछ तो लगते हैं तूफानी। अब कवि क्या कहते हैं आगे, कुछ क्या है, बहुत ही तूफानी है, तूफान की तरह। तूफानी यानी बहुत ही तूफान की तरह, बहुत तेज बारिश, जैसे अभी हमारे गुजरात और राजस्थान में हुआ ना, कैसे तूफानी बादल आए और जोर जोर से हवा चली, तूफान आया और कितनी बारिश हुई, वैसे तूफानी बादल, है ना। तो कवि कहते हैं कुछ बादल तो तूफानी लगते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रह रह कर अपनी शैतानी रूप दिखाने लगते हैं, और कुछ रह रह कर अपना शैतानी रूप दिखाते हैं। फिर कहते हैं कुछ बादल क्या करते हैं, अपने थैलों में से चुपके से क्या करते हैं, झरझर पानी बरसाते हैं। कुछ ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे परियों से पंख वाले सुंदर सुंदर बादल चुपचाप से अपने थैलों से क्या करते हैं, झरझर पानी बरसाने लगते हैं। और ये बादल क्या करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जब आपस में टकराते हैं तो गर्जना सुनाई पड़ती है ना। और उसे सुनकर क्या लगता है, जैसे ये बादल क्या कर रहे हैं, आपस में ढोलक ढोल बजा रहे हो। सुना होगा आप लोगों ने, जब भी बारिश होती है, बादल आते हैं, तो बादल आपस में कैसे ज़ोर से गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है, तो वो बादल क्या करते हैं, ऊपर आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो क्या होती है, आवाज़ आती है ना। हम भी किसी चीज़ से टकराते तो आवाज़ आती है ना, वैसे ही रह रह कर छत पर आ जाते। और ये बादल क्या होते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते। तो कभी क्या कहते हैं कि ये बादल छत पर आ जाते हैं, तो कभी चुपचाप से फिर वापस ऊपर उड़ भी जाते हैं, है ना। कभी बिना पानी बरसाए क्या होते हैं, वो उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी यानी जैसे आप लोग जिद करते हो ना किसी भी बात की, कि मम्मी मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे जिद्दी, जिद्दी यानी हटी। तो बादल क्या करते हैं, बहुत जिद्दी बन जाते हैं। और जब वो जिद्दी बन जाते हैं तो क्या होता है, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, यानी जिद्दी बन जाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं, लगातार पानी बरसते ही रहता है। और जब इतना सारा पानी बरसेगा तो क्या हो जाएगा, नदी नालों में बाढ़ आ जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी कवि क्या कहते हैं कि ये बादल हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही भले लगते हैं, बिल्कुल मन के बहुत ही सीधे सादे भोले भाले बादल। दिख रहे हैं आपको ये बादल कैसे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल देखो गुब्बारे के जैसे, है ना। देखो ये गुब्बारे जैसे झब्बरदार, एकदम फूले फूले, है ना। और अगर हम इन चीज़ों को गौर से देखें तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकृति नज़र आएगी, है ना। तो ऐसे ये जोरदार बादल नज़र आते, जैसे ये मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कोई कबूतर जैसा या पक्षी जैसा हो, उसकी ये चोंच हो, है ना। इधर जैसे किसी का हाथ नज़र आ रहा है, इस तरीके से ये बादल हमको अलग अलग आकृतियों में नज़र आते हैं। कभी आपकी छत पे जब बादल आए ना, बारिश हो, तो आप लोग गौर से देखना उन बादलों को, तो आपको ये बादल ऐसे ही नज़र आएंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं बादल, कैसे दिख रहे हैं, जैसे ये बिल्ली बनी हुई है ना, उस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, आसमान में क्या करते हैं, बादल दौड़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था जब तूफान आया था, तो मैंने भी छत पे देखा, जब मैं छत पे गई तो बादल ऐसे दौड़ते हुए जा रहे थे, फिर मैंने उसका वीडियो भी बनाया, है ना। तो ऐसे हमें बादल नज़र आते हैं। तो कविता अच्छी है ना, मन के भोले भाले बादल, मतलब पानी कितना भी बरसा दे लेकिन फिर भी क्या लगते हैं हमको, बहुत ही भोले भाले लगते हैं। और बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि साल भर बारिश होती रहे और बहुत अच्छा मस्त मौसम, सुहावना सा, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या करोगे, इस कविता को अच्छी से याद करोगे, ठीक है। और इस कविता को याद करने के बाद क्या करोगे, कॉपी के अंदर इसको लिखोगे, ठीक है। कविता भी याद हो जाएगी आपको और आपकी राइटिंग भी हो जाएगी, और इसे सुंदर हैंड राइटिंग में आप लिखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से।
एक एक अक्षर सुंदर मात्रा वगैरह लगाना और अक्षरों की बनावट अच्छी से लिखना, ठीक है। फिर जब हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूछूंगी किस किस ने वीडियो देखा। पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आपको बताने हैं, ठीक है। और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे झब्बर झब्बर दे रखा है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये आधा ब और पूरा ब है, ठीक है। अब ब क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। हम हमारे इन अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन अगर 2 बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। याद रखना। और ये हम क्या करेंगे, जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे ना, व्याकरण पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप क्या करना, कविता